हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीकेंड एनालिसिस। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, उसके बाद में कमोडिटीज, करेंसी और फिर इंडियन मार्केट्स को हम देखेंगे। और अगले कुछ दिनों के लिए कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक हमारे रडार पे होने चाहिए वो डिस्कस करेंगे। ये पूरा एनालिसिस के लिए मैं सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करता हूँ और आरएसआई का यूज करता हूँ, जिसमें हम मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में चार्ट्स देखते हैं, तो हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाता है। आरएसआई का बेसिक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मैंने क्या आरएसआई की सेटिंग रखी है और किस तरीके से उसको यूज करना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद डाउ जोन्स। डाउ जोन्स का मंथली चार्ट रेजिस्टेंस पे है। ये रेजिस्टेंस का लाइन हमने 3-4 हफ्ते पहले मार्क किया था। अभी तक वो रेजिस्टेंस ही बना हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के पास ही साइडवेज हो गया है। डेली टाइम फ्रेम में भी रेजिस्टेंस जोन पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। नैस्डैक का मंथली चार्ट अगर देखोगे तो ये ब्रेकआउट लेवल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, जहां से नैस्डैक ने ऑलमोस्ट 12% का रिटर्न दे दिया है। वीकली चार्ट पे काफी स्ट्रांग है और डेली चार्ट पे भी काफी बुलिश नैस्डैक हमको दिखाई दे रहा है। और नैस्डैक के बेसिस पे ही हमने टेलीग्राम चैनल में एक MON100 जो मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक ETF है वो भी रिकमेंड किया था, जिसमें ETF में 25% से ज्यादा का रिटर्न बना है। S&P 500 का मंथली चार्ट भी बिल्कुल नैस्डैक के जैसा है। मंथली लेवल पे अच्छा ब्रेकआउट मिला हुआ है। वीकली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है। डेली चार्ट भी देखोगे तो डेली चार्ट भी बुलिश नजर आ रहा है। यूएस के जो मेजर तीन इंडेक्स है, S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स, तीनों में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। नाउ लेट्स मूव टू डैक्स, जो कि जर्मनी का इंडेक्स है। इसका मंथली चार्ट साइडवेज हो रखा है, वीकली चार्ट भी साइडवेज है और डेली चार्ट भी साइडवेज ही है। रेजिस्टेंस जोन इसका हमने एक्चुअली मार्क किया था, जहां से एक छोटा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। अब यूरो स्टॉक का चार्ट बिल्कुल डैक्स के जैसा ही है। मंथली चार्ट भी साइडवेज है, वीकली चार्ट भी साइडवेज है और डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। नेक्स्ट है UK 100, जिसका मंथली चार्ट आप देखो तो रेजिस्टेंस जोन से एक रिट्रेसमेंट दिया है। वीकली टाइम फ्रेम में साइडवेज है और डेली टाइम फ्रेम में भी फिलहाल साइडवेज लग रहा है। जापान के निकी का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो ये बिल्कुल बुलिश है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है। लास्ट वीकेंड हमने जब ये देखा था तो आप वीकली चार्ट पे देखो, ब्रेकआउट के पास में ही ये कंसोलिडेट कर रहा था, जहां मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। तो एक वीक में इसने ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न दिया है। डेली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है क्योंकि पूरा वीक ये बुलिश रहा था। कोस्पी, जो कि कोरियन इंडेक्स है, ये भी ब्रेकआउट जोन से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। हर टाइम फ्रेम में बुलिश है, मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम में बुलिश है। अब आगे बढ़ते हैं। हैंगसेंग का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो थोड़ा साइडवेज हो गया है। वीकली चार्ट भी अगर आप देखोगे तो आपको समझेगा, बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल एक ही जोन में बन रहे हैं। हो सकता है यहाँ से आगे ब्रेकआउट देखने के लिए मिले। डेली चार्ट में आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। एक रेंज ये फॉर्म कर रहा है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा अपमूव इसमें भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट चाइनीज SSE कंपोजिट है। इसके मंथली चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है। वीकली कैंडल क्लोज हो चुकी है ब्रेकआउट जोन के ऊपर और डेली चार्ट भी काफी स्ट्रांग है। गोल्ड का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो गोल्ड डेली चार्ट में बिल्कुल साइडवेज ट्रेड कर रहा है। सिल्वर डेली चार्ट में थोड़ा सा अपमूव दिखाया था, लेकिन अब रेजिस्टेंस जोन पे है। हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर साइडवेज जोन में चला जाए। क्रूड ऑयल भी डेली चार्ट में साइडवेज हो चुका है। यूएस डॉलर का अगर डेली चार्ट देखोगे तो हमने लास्ट वीक बात किया था कि ये 95 के ऊपर चला गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन अभी आप सिचुएशन देखोगे तो इट इज बिलो 95, फिर से ये साइडवेज हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी साइन हो सकती है। तो ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी और करेंसी को देखते हुए मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि अभी तक के लिए मेरा व्यू साइडवेज टू बुलिश है और चार्ट में कोई भी ऐसी अलार्मिंग साइन नहीं है जिसको देखते हुए लगे कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। निफ्टी का मंथली चार्ट साइडवेज है, वीकली चार्ट भी साइडवेज है। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो जो रेंज हमने लास्ट टाइम ड्रॉ की थी, बिल्कुल उसी रेंज में निफ्टी मूव कर रहा है। आपको मैं 2 हफ्ते से बता रहा हूँ कि निफ्टी साइडवेज हो सकता है और लास्ट 15 डेज से निफ्टी में कोई बड़ा मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला है।
अगर आपने पहले भी वीकेंड एनालिसिस वाले वीडियोस देखे हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपके एनालिसिस में और ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी वीकेंड ये वीडियो देखो और इसको मिस नहीं करो। बैंक निफ्टी में अगर चलो तो बैंक निफ्टी का भी डेली और वीकली चार्ट साइडवेज है, मंथली चार्ट भी साइडवेज है। बैंक निफ्टी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। तो हम दोनों इंडेक्स देख लेंगे। पीएसयू बैंक जो कि पब्लिक बैंक है, इसको आप देखोगे तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट तीनों टाइम फ्रेम में बिल्कुल साइडवेज है। डेली चार्ट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला है, लेकिन एक सपोर्ट जोन भी यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ गैप। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जोन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दिया है। अब प्राइवेट बैंक्स का अगर आप डेली चार्ट देखो तो वो भी साइडवेज है, वीकली में भी साइडवेज है और मंथली टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है। नेक्स्ट हम चलते हैं निफ्टी फाइनेंस पे। फिर निफ्टी का मंथली चार्ट भी बिल्कुल बैंक निफ्टी के जैसा ही है, वीकली में भी साइडवेज है, डेली में भी साइडवेज है। कैपिटल मार्केट पिछले 2 वीक से हमको बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा था। अब आप देखोगे तो ब्रेकआउट के बाद में कैपिटल मार्केट सेक्टर ने 12% के आसपास का मूव दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत अच्छा कैंडल प्रीवियस वीक का भी क्लोज हुआ है, लास्ट वीक और उससे लास्ट वीक भी। 2 वीक से हम कैपिटल मार्केट सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें बीएससी का स्टॉक भी हमने ट्रेड करने के लिए दिया था, जो कि 14 से 15% का रिटर्न दिया है। एमसीएक्स के ऑप्शन में भी हमने ट्रेड दिया था, जो कि डबल हुआ है और अभी भी शायद चल रहा है। और आप कैम्स या नुवामा जैसे स्टॉक देखोगे जो कैपिटल मार्केट सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, तो उनमें भी 14 से 15% का मूव बहुत अच्छा मिला है। कैपिटल मार्केट के डेली चार्ट में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। अभी भी ये सेक्टर इंटैक्ट है, स्ट्रांग है, लेकिन जिस तरीके का 15-20% का मूव इसके स्टॉक्स में मिला है, अब हो सकता है थोड़ा सा ये कूल ऑफ हो, उसके बाद फिर मूव कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हम चलते हैं निफ्टी मेटल पे। निफ्टी मेटल का अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। प्रीवियस मंथ का कैंडल बिल्कुल ब्रेकआउट के ऊपर बहुत अच्छे से क्लोजिंग दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो थोड़ा साइडवेज चल रहा है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा मूव मिल सकता है। अब निफ्टी आईटी का मंथली चार्ट देखो तो आरएसआई अभी भी 40 के नीचे है, वीकली चार्ट भी अभी वीक ही नजर आ रहा है, लेकिन डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो सपोर्ट जोन में एक अच्छा कंसोलिडेशन डेली चार्ट में हो रहा है। हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स में अभी बॉटम बने। निफ्टी ऑटो का अगर डेली चार्ट देखो तो एक अच्छा रेंज था, रेंज का ब्रेकआउट करके फिर से ये रिबाउंड कर रहा है। तो निफ्टी ऑटो में भी हमने कुछ ट्रेड सजेस्ट किए थे जो कि अच्छे चले, अब आगे भी ये कंटिन्यू हो सकता है। वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली में भी ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन लुक एट आरएसआई, ये अभी 60 क्रॉस नहीं किया है। मंथली टाइम फ्रेम में भी आरएसआई जस्ट 60 पे आया है। नेक्स्ट है निफ्टी फार्मा, जिसपे मेरी कड़ी नजर है। 3 हफ्तों से पिछले आप देख रहे हो कि मैं बार बार बता रहा हूँ इसमें ब्रेकआउट मिल सकता है, और निफ्टी फार्मा के बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव ऑलरेडी आया है और आगे एक्सपेक्टेड है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया है कि निफ्टी फार्मा उभरता हुआ सितारा हो सकता है। आपने मिस किया होगा तो वीडियो जरूर देख लेना। अब मेरी नज़र थोड़ी सी कैपिटल मार्केट सेक्टर से हट के निफ्टी फार्मा पे आ रही है, क्योंकि कैपिटल मार्केट सेक्टर में हमने ऑलरेडी अच्छे मूव कैप्चर किए। इसमें बहुत फ्रेश ब्रेकआउट आया है, तो इसमें तुरंत मोमेंटम मिलने के ज़्यादा चांसेस है। निफ्टी एफएमसीजी आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे साइडवेज है, वीकली टाइम फ्रेम पे नो डाउट एक बहुत अच्छा मूव हमको एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने के लिए मिला था। डेली चार्ट में फिलहाल साइडवेज दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी डेली चार्ट में साइडवेज है, वीकली में भी साइडवेज है और मंथली टाइम फ्रेम में भी साइडवेज है। नेक्स्ट हम चलेंगे निफ्टी डिफेंस पे। निफ्टी डिफेंस पे भी मैंने आपको कमेंट किया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये ब्रेकआउट लेवल है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छे मूव देखने के लिए मिलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे एक शानदार क्लोजिंग मिली है, डेली चार्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है।
निफ्टी एनर्जी को देखोगे तो डेली चार्ट में बहुत अच्छा मोमेंटम देने के बाद में एक पुल एंड फ्लैग जैसा पैटर्न बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो और मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। मंथली चार्ट बुलिश है, वीकली चार्ट भी स्ट्रांग है। निफ्टी इंफ्रा का मंथली चार्ट साइडवेज है, वीकली चार्ट भी साइडवेज है, डेली चार्ट में थोड़ा सा मोमेंटम आया है, लेकिन क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम साइडवेज है इसलिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रियलिटी सेक्टर ने मंथली टाइम फ्रेम पे एक बॉटम बना के रिबाउंड किया है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अच्छी रिकवरी आपको देखने के लिए मिली है। डेली चार्ट में अभी थोड़ा सा ऊपर आके साइडवेज हुआ है, हो सकता है यहाँ से रैली कंटिन्यू हो। अब ये पूरा एनालिसिस का क्रक्स ये है, मेरा व्यू बुलिश है। कौन से सेक्टर्स पे मुझे ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए? निफ्टी, आईटी और रियल्टी पे ध्यान देना चाहिए। अगर मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो ऑप्शंस में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो इक्विटी फ्यूचर्स में, तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए फार्मा स्टॉक्स पे, उसके बाद कैपिटल मार्केट पे, और इंट्राडे में कुछ डिफेंस सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देख सकते हैं। इन सेक्टर्स के कुछ स्टॉक्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट में बीएससी देखोगे तो हम 2 वीक से बीएससी डिस्कस कर रहे हैं। 15% का रिटर्न बीएससी ने दिया है। इसका प्रॉपर ट्रेड एंट्री एग्जिट के साथ में चैनल में आप सबको के साथ में शेयर किया था, आपको बताइए। एचडीएफसी एएमसी का वीकली चार्ट अगर आप देखो तो इसमें एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है, जिसके ब्रेकआउट पे अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। एंजल वन जो कि सेम सेक्टर से है, मंथली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा फॉर्मेशन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मा सेक्टर पे अगर आप चलो तो सन फार्मा का चार्ट हमको सबसे पहले देखना चाहिए। सन फार्मा का ये मंथली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देके चलता हूँ ताकि इजीली पैटर्न समझ में आए। ट्रेंड लाइन के ऊपर बहुत अच्छा कैंडल क्लोज किया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसको रिटेस्ट करके फिर एक बुलिश कैंडल क्लोज किया है डेली टाइम फ्रेम पे, तो आगे बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। इसका शायद हमने ऑप्शन भी रिकमेंड किया है। लुपिन का मंथली चार्ट देखोगे तो इसके ऑल टाइम हाई लेवल से ब्रेकआउट दिया था, फिर से ब्रेकआउट लेवल के अंदर आया है। डेली चार्ट देखो तो आपको ज्यादा क्लियर समझेगा। डेली टाइम फ्रेम में इस रेंज का ब्रेकआउट है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, और अभी रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया है। ग्लेनमार्क का मंथली चार्ट देखो तो बिल्कुल ऑल टाइम हाई के पास में चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में भी स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे मिला है। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक नीचे आया है, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एक अच्छा मूव आगे कंटिन्यू हो सकता है, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है फार्मा में लॉरस लैब फिलहाल। मंथली चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीकली क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डेली टाइम फ्रेम में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। डिफेंस सेक्टर से बात करूं तो एक भारत फोर्स थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, वीकली में एक ब्रेकआउट हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है इसी ब्रेकआउट जोन पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल जाए। और एनर्जी सेक्टर में एक सीजी पावर आपको देखना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट, वीकली क्लोजिंग भी बहुत स्ट्रांग हुई है। इस वीक में 7.5% का रिटर्न है। ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत अच्छा मूव सीजी पावर भी दे सकता है। इसका डेली चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट मिल चुका है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्रीज, स्टॉप लॉस और टारगेट्स के लिए ज्वाइन करना मत भूलना। सी यू ऑल।